प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ बिहार दौरों के बाद एक बात तो साफ है कि बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। और बिहार में चुनावी शंखनाद सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, सभी दलों के लिए हो गया है और सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। इस बीच एक नाम अब लगातार बिहार की सियासत में गूंज रहा है और वो नाम है हाजीपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। चिराग पासवान के हालिया दिए गए बयानों ने बिहार की राजनीति में एक हलचल मचाई हुई है। क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये सवाल सबके मन में है। अब इशारों इशारों में चिराग पासवान ये कह चुके हैं कि उनकी पार्टी अलग अलग स्तर पर सर्वे कर रही है और अगर उन्हें लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए तो वो बिल्कुल लड़ेंगे। और इसके लिए हवाला उन्होंने बीजेपी का दिया कि बीजेपी ऐसा पहले करती रही है, केंद्रीय नेताओं को वो विधानसभा चुनावों में उतारती रही है, इसका फायदा भी बीजेपी को मिला है। हम भी असेसमेंट करेंगे, हमारी पार्टी भी असेसमेंट करेगी कि अगर मेरे चुनाव में उतरने से, विधानसभा चुनाव में उतरने से पार्टी को फायदा होता है तो वो जरूर उतरेंगे। वो चिराग पासवान जो अभी कुछ दिनों पहले तक कह रहे थे कि वो 2030 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, अचानक 2025 का चुनाव लड़ने के लिए कैसे उन्होंने मन बना लिया? इसके पीछे की वजह क्या है? क्या बिहार के सियासत में चिराग पासवान को कोई वैक्यूम दिखता है जो उन्हें लगता है कि वो भर सकते हैं और उसका फायदा उनकी पार्टी को मिल सकता है? देखिए, अभी तक बिहार की सियासत से जोड़कर अगर चर्चाओं पर गौर करें तो एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान अपनी पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए 30 सीटों की मांग कर रहे थे। अब क्या इसके जरिए भी चिराग पासवान दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए ये बताने की कोशिश करेंगे कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनका और उनकी पार्टी का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो अगर 30 सीटें मिलती हैं तो वो उस स्ट्राइक रेट को दोहरा सकते हैं और बीजेपी के लिए एक मजबूत साथी बन सकते हैं। यानी कि शायद वही पुराना दौर जब 2005 में रामविलास पासवान ने 29 सीटें जीती थी और एक तरीके से किंग मेकर बन गए थे बिहार की सियासत में। हालांकि उस बार दोबारा चुनाव करने पड़े क्योंकि रामविलास पासवान ने डिमांड ऐसी रख दी थी जिसको लेकर तमाम तरह की सियासत हुई, लेकिन बाद में दोबारा चुनाव हुए और तब रामविलास पासवान किंग मेकर नहीं रह गए थे। क्या चिराग पासवान ऐसा ही कुछ करना चाह रहे हैं? ये समझना है। क्या चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार की सत्ता की जो चाबी है वो उनके हाथ में रहे? ये बड़ी बात है। इस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाते हैं। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आपको याद होगा। चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे। बीजेपी को लेकर एक शब्द भी चिराग पासवान ने नहीं कहा, लेकिन नीतीश कुमार और उनकी नीतियों को लेकर वो लगातार हमलावर रहे थे। हालांकि बाद में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो चिराग पासवान, नीतीश कुमार सब मिलकर एकजुट होकर एनडीए में चुनाव लड़े थे। देखिए, चिराग पासवान का लोकसभा में जो स्ट्राइक रेट रहा उसके बाद से उनका जोश हाई है और उनको लगता है कि बिहार विधानसभा में भी वो ऐसे ही नतीजे लेकर आ सकते हैं और इसका फायदा उनको खुद मिल सकता है। चिराग पासवान के पूरे कैंपेन को आप देखें, उनकी पूरी सियासत को देखें, वो हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते रहे। और खुद मुझे याद है लोकसभा चुनाव के दौरान अमर उजाला से बात करते हुए चिराग पासवान ने ये बात कही थी कि वो भले ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनकी प्राथमिक मंशा, मतलब सबसे ज्यादा जो चाहत है वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं उसको आगे बढ़ाने की है, बिहार को आगे बढ़ाने की है, बिहार को बदलने की है। क्या चिराग पासवान उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? और उस दिशा में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए कम से कम बिहार की सियासत में उतनी बड़ी हिस्सेदारी चिराग पासवान को चाहिए कि वो बिहार के लिए कुछ कर सके और उसके लिए विधानसभा में पहुंचना जरूरी है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा ये, क्या चिराग पासवान को लगता है कि नीतीश कुमार की अवस्था हो गई है? उस अवस्था में नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं तो क्या एनडीए में सब मिलकर फैसला कर पाएंगे उनको सीएम बनाने का? अगर ऐसा नहीं होता है और किंग मेकर की भूमिका में चिराग पासवान की पार्टी आ जाती है तो क्या उनको मौका मिल सकता है? ये भी एक बहस का मुद्दा है जिस पर खूब चर्चा अब हो रही है कि चिराग पासवान क्या इस बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान हमेशा बिहार की बात करते रहे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते रहे और ये भी वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि केंद्र की सत्ता में उनका जो दबदबा है वो बिहार में जो उनके पास है, यानी कि बिहार की सत्ता में जो उनकी हिस्सेदारी है उसके दम पर ही है। और अगर वो हिस्सेदारी और ज्यादा मजबूत होती है तो केंद्र में भी वो और उतने ही मजबूत होंगे। भले ही वो केंद्र में मंत्री का पद छोड़ भी दे, लेकिन अगर बिहार की हिस्सेदारी उनके हाथ में मजबूत होगी तो वो केंद्र में तब भी उतने ही मजबूत नजर आएंगे। शायद एक ये मंशा उनकी हो सकती है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरीके से इस मैदान में उतरने की अब बात कर रहे हैं इशारों इशारों में, और खुद उनके जीजा जो कि सांसद हैं वो भी अगर ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर इस पर मंथन जरूर चल रहा है और चिराग पासवान शायद इस पर फैसला कर चुके हैं। सवाल यह है कि सब बातें निकल कर आ रही हैं कुछ हफ्तों पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद से। उसके पहले जहां तक मुझे याद आता है चिराग पासवान लगातार यही कहा करते थे कि वो 2030 का चुनाव विधानसभा का लड़ सकते हैं, 2025 का वो जिक्र नहीं कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई, उस मुलाकात में कहा गया कि डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर बात हुई, तमाम अलग अलग चीज़ों को लेकर बात हुई। हालांकि बात क्योंकि उन दोनों के बीच हुई थी तो कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद चिराग पासवान ने अपनी भाषा, अपनी सोच को थोड़ा तब्दील किया।
क्या चिराग पासवान को लगता है कि बिहार में पैर जमाना और मजबूती से जमाना उनके राजनीतिक भविष्य को और आगे ले जाएगा? ये एक सोच है। क्या चिराग पासवान को लगता है कि आरजेडी के अंदर जिस तरह के खींचतान है और खुद महागठबंधन के अंदर एक तरफ राहुल गांधी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपनी गति से आरजेडी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या चिराग पासवान को लगता है कि जिस तरीके से महागठबंधन में दरार दिख रही है, कम से कम फिलहाल सीट बंटवारों को लेकर राहुल गांधी ताबड़तोड़ बिहार पहुंच रहे हैं, इस बीच तेजस्वी यादव भी अपना पैर और जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर कलह दिख रही है, उसका फायदा चिराग पासवान उठा सकते हैं और खुद को बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए एक मजबूत युवा चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं? अगर उनको ऐसा लगता है तो शायद इसमें उनको कामयाबी मिल सकती है, हालांकि वो तो जनता तय करेगी, लेकिन उनकी सोच ये भी हो सकती है। और अगर इसके जरिए उन्होंने ज्यादा सीटें बिहार विधानसभा में ले ली तो इसका फायदा सीधे तौर पर उनको केंद्र की सत्ता में भी मिलेगा। लेकिन अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि क्या चिराग पासवान, जो कहा जाता रहा है कि 2020 के चुनाव में एक तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिकल टूल बन गए थे वो, ऐसा इशारों में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेता नीतीश कुमार को उस वक्त डाउन करने के लिए चिराग पासवान को आगे कर रहे थे। क्या एक बार फिर चिराग पासवान ऐसा ही कुछ करने वाले हैं? क्या ये हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें नजर आती है वो यही है कि चिराग पासवान को अपना राजनीतिक भविष्य अगर मजबूत करना है तो बिहार की सियासत में पांव जमा कर रखने होंगे। केंद्र में जरूर वो मजबूत नजर आते हैं 5 सांसदों के साथ, लेकिन बिहार में अभी वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। उनको अपना पूरा ग्राउंड फिर से बनाना होगा, खोई हुई जमीन फिर से तलाशनी होगी, मजबूत करनी होगी, और उसके बाद ही केंद्र की राजनीति में वो लगातार उस हिस्सेदारी को लेते रहेंगे जिसके लिए वो अपने आप को हकदार मानते हैं। और शायद ये एक बड़ी बात हो सकती है चिराग पासवान की इस सोच के पीछे। अब सवाल यह है, चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं और किसी सामान्य सीट से लड़ते हैं तो इसका बड़ा संदेश पूरे बिहार में जाएगा और चुनौती सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के सामने भी होगी, क्योंकि चिराग पासवान एक लेवल पर अपने आप को साबित कर चुके हैं, अपने नाम पर 5 लोकसभा की सीटें जिता चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो किस तरीके से चिराग पासवान खुद को प्रोजेक्ट करेंगे और जो आरोप प्रत्यारोप, जो सवाल वो उठाएंगे, उसके जवाब तेजस्वी किस तरह देंगे? क्योंकि तेजस्वी से जब बात होती है या उनको लेकर उनकी सियासत की जब बात होती है तो लालू यादव के पिछले 15 सालों का जिक्र जरूर आ जाता है, पार्टी का जो पुराना बैगेज है वो जरूर सामने आ जाता है। इन सब के बीच देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार की राजनीति को चिराग पासवान डेंट करते हैं या बीजेपी के हिस्से में सेंध लगाते हैं, क्योंकि बीजेपी खुद फूक फूक कर कदम रखने के लिए मानी जाती है और बीजेपी अगर चिराग पासवान को इस तरह आगे बढ़ाने के बारे में सोचती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं दूर की कौड़ी जरूर होगी। और बीजेपी को शायद ये भी लगता होगा कि अगर नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं उसके बाद कौन सा चेहरा हो सकता है। हालांकि बीजेपी के ज्यादातर नेता अब ये चाहते हैं, भले ही वो कैमरे के सामने ना बोले, ऑफ द रिकॉर्ड जरूर उनका यही मानना है कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए, यानी कि अगला मुख्यमंत्री जो भी हो बीजेपी का हो। लेकिन फिर भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता यही कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा। अब इलेक्शन कमीशन की टीम भी जल्द बिहार जाने वाली है। खबरें यही है कि 2-3 चरणों में बिहार का चुनाव जो है वो तय हो सकता है। हालांकि होना अक्टूबर-नवंबर में है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है और चिराग पासवान इशारों में बड़ी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। 30 सीटें पहले तो विधानसभा में उनको मिलती है कि नहीं मिलती है, ये एक बड़ी बात होगी। दूसरा, चिराग पासवान जिस तरीके से खुद चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, उनकी पार्टी में तो इसको लेकर कहीं ना कहीं स्वीकारोक्ति है, लेकिन क्या बीजेपी अभी इसके लिए तैयार होगी? क्या बीजेपी को इससे कोई दिक्कत महसूस होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या नीतीश कुमार इस पर कुछ वीटो कर सकते हैं? हालांकि कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, उसके बाद से ही चिराग पासवान ने अपने सुर बदले और बिहार का चुनाव लड़ने के लिए वो तैयार हुए। लेकिन चुनौतियां चिराग पासवान के सामने बहुत सारी होंगी, क्योंकि देखिए, अगर वो अपने पिताजी के पुराने इतिहास को देखकर इस कदम को उठाना चाह रहे हैं तो रामविलास पासवान को बड़ा मौसम वैज्ञानिक माना जाता रहा है, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक कहा जाता रहा है। अब चिराग पासवान अभी वहां पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं, अगर वो बिहार चुनाव लड़ते हैं, नतीजे क्या होते हैं उसके बाद ये भी साफ हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।